साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, बहुत ज्यादा हैं जेनजीज में। इनको परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा है। जो मिलेनियंस थे वो बड़े फिजिकली मतलब एक्टिव होते थे। स्क्रीन इनका सबसे बेस्ट जो है कंपेनियन है। बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ ताल्लुक नहीं है बल्कि आपके ब्रेन के साथ है। तो सबसे पहले जो है पॉन डिटॉक्स जो है उसको करने की कोशिश करें। ईडी जो है, अब ईडी का ताल्लुक जो है वो एज के साथ नहीं रहा। ये जनरेशन जिसको हम जेनजीज कहते हैं, इसमें ईडी पिछली तमाम जनरेशन से बहुत ज्यादा है। तकरीबन 14% टू 35% लोग जो हैं, आदमी जो हैं वो ईडी का शिकार हैं। जनरेशन जी में, जेनजीज में 14 टू 35% आदमी जो हैं वो ईडी का शिकार हैं। मगर इंटरेस्टिंगली ये ईडी एक्चुअल ईडी नहीं है। इस पे अभी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात व इनके साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, जैसे मैंने अभी बताया कि रीसेंट रिसर्चेस इंडिकेट करती हैं कि जेनजीज जो हैं वो बाकी तमाम जनरेशन से ज्यादा ईडी को फेस, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सख्ती और तनाव का ना होना जो है उसको सबसे ज्यादा फेस कर रहे हैं। 14 टू 35% लोग जो हैं वो एक्चुअली ईडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। बट वो बायोलॉजिकल ईडी नहीं है, वो साइकोजेनिक ईडी है, यानी उसका ताल्लुक कंप्लीटली आपकी ज़हनी सेहत के साथ है। किस तरह से? जेनजीज जो है वो एक ऐसी जनरेशन है जो बहुत ही डिफरेंट किस्म के रिस्क को एक्सपोज हैं और इसमें बहुत सारे रिस्क जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। जेनजीज में एक्चुअली सबसे ज्यादा जो हम चीज देख रहे हैं वो जो उनकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को बढ़ा रही है, उनकी इंटीमेसी को बढ़ा रही है, उनके रिलेशनशिप्स को खराब कर रही है, वो है उनका पॉर्न का एक्सपोजर और डोपामिन का डिसरेगुलेशन। यानी पॉन्स देखने से जो स्टिमुलेशन उनको मिलती है और उसके नतीजे में जो केमिकल उनके ब्रेन में एक्सक्रीट करता है, खारिज होता है, उसका इम्बैलेंस जो है वो एक्चुअली बहुत सारे जेनजीज को ईडी की तरफ जो है वो लेके जा रहा है। और ये ईडी जो है, इसमें मसला क्या है कि आपको सिर्फ स्क्रीन जो है, जब आप स्क्रीन देख रहे होंगे तो तब आपको अराउजल हो सकता है, जब आप पॉन्स देख रहे हैं तो तब आपको अराउजल हो सकता है। बट जब आप रियल लाइफ में अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में जाते हैं तो तब आपको यू मे नॉट गेट दैट अराउजल, यू मे नॉट गेट दैट जो आपको एक जो इरेक्शन जो है वो होनी चाहिए, उसको एक्वायर करने में आपको बहुत ज्यादा मसला जो है उसको फेस करना पड़ सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हैं, बहुत ज्यादा हैं जेनजीज में। वाई? इनको परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है वो बहुत ज्यादा है। उसका ऑफ कोर्स ताल्लुक जो है वो बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर है कि इन लोगों के ताल्लुकात हमें नजर आते हैं बहुत ज्यादा कमिटेड ताल्लुकात नहीं, हुकअप्स ज्यादा हैं, सिचुएशनशिप्स ज्यादा हैं, फ्रेंड्स विद बेनिफिट ज्यादा है। कमिटमेंट, वो एक ट्रस्ट वाला ताल्लुक, वो एक डिपेंडेबल जो रिलेशनशिप होना चाहिए वो ताल्लुक है ही नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी बहुत ज्यादा और ओवर थिंकिंग जनरेशन जो है जेनजीज में बहुत ज्यादा नजर आती है। फियर ऑफ इंटीमेसी, यानी कि इनको डर है कि इनका जो इंटीमेसी है वो किसी के साथ हो ना जाए, ये किसी के साथ कमिटेड ना हो जाए। कमिटेड हो जाएंगे तो ताल्लुक बन पाएगा तो कहीं वो बंदा इनको छोड़ ना जाए। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज ये जनरेशन अपने अंदर रखी हुई है जिसकी वजह से इनको ईडी जो है वो फेस करना पड़ता है। यंग आदमियों में ईडी जो है दैट इज कंप्लीटली साइकोजेनिक देन ऑर्गेनिक, यानी इसकी कोई बायोलॉजिकल रीजन नहीं है, कंप्लीटली साइकोलॉजिकल रीजन है। और उसका पैटर्न जैसे मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअली हो क्या रहा है उनकी बॉडी सिस्टम में। पॉन्स का एक्सपोजर जो है, हुकअप्स का एक्सपोजर जो है, डोपामिन का मैक्सिमम रिलीज जो है वो आपकी ईडी को कॉज कर रहा है बेसिकली। सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है और मेटाबॉलिक जो इश्यूज हैं वो इस जनरेशन में बहुत ज्यादा। आपको पता है कि जनरेशन जो मिलेनियंस थे वो बड़े फिजिकली मतलब एक्टिव होते थे, चलते फिरते बहुत ज्यादा थे, मगर ये जनरेशन क्योंकि बहुत ज्यादा मोबाइल, स्क्रीन इनका सबसे बेस्ट जो है कंपेनियन है, सो हर वक्त ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आता है। बहुत सारे जेनजीज की जॉब्स हैं वो भी स्क्रीन के ऊपर ही हमें नजर आती हैं क्योंकि आईटी का बूम इस टाइम के अंदर बहुत ज्यादा जो है वो रहा है। सो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो नहीं है, ओबिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हमें जो नजर आती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा हमें नजर आना शुरू हुई है और डायरेक्टली ब्लड फ्लो और हार्मोन जो है वो इफेक्ट होना शुरू हुए बिकॉज फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जो है वो हमें नजर आ रहा है। रिस्क बिहेवियर्स जो हैं इस जनरेशन में बहुत ज्यादा है और वो रिस्क बिहेवियर्स में ड्रग का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नजर आता है, पोर्नोग्राफी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा नजर आता है, कैम सेक्स हमें बहुत ज्यादा नजर आता है। और उसके साथ साथ जो है हमें नजर आता है कि ये लोग जो हैं जो कि जेनजीज जो हैं वो बेसिकली रिस्क
टेकिंग इनमें थोड़ी सी ज्यादा है, तो उसके चक्कर में जो है एडवेंचर करने के लिए ये बहुत सारी चीजों से अपने आप को एक्सपोज कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो नॉर्मल सिस्टम जो है वो हैम्पर होना शुरू हो जाता है। और उसके साथ साथ इनकी स्लीप जो हमें नजर आती है, बहुत खराब स्लीप इसलिए है कि सारा टाइम जो है स्क्रीन के ऊपर जो इनका टाइम बहुत ज्यादा गुजरता है, जिसकी वजह से इनका जो स्लीप हाइजीन है वो वैसे ही खराब होती है और स्लीप पूरी नहीं होती। और हमें ये बात पता है कि पुअर स्लीप लीड्स टूवर्ड्स जो है आपका लोअर टेस्टोस्टेरोन कॉज करती है, और जिसकी वो लोअर टेस्टोस्टेरोन होने की वजह से आपका जो है इरेक्शन के प्रॉब्लम्स जो है बहुत कॉमनली नजर जो है वो हमें आते हैं। गुड न्यूज क्या है जेनजीज के लिए कि ये जो है सबसे पहले जो है कि ये जैन जैसे मैंने कहा कि ईडी जो आपको हो रहा है ये बेसिकली साइकोजेनिक है। इसका आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ ताल्लुक नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन के साथ है। तो सबसे पहले जो है पॉन डिटॉक्स जो है उसको करने की कोशिश करें, स्टिमुलेशन अपनी जो है उसको रीसेट करने की कोशिश करें। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि एक्चुअली ईडी जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो आदमी में बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है राइट आफ्टर देयर 20s। यस, राइट आफ्टर देयर 20s। बट इसमें जो एक चीज इंटरेस्टिंगली आपको जानने की जरूरत है कि ये आपकी बॉडी का फॉल्ट नहीं है। योर बॉडी इज नॉट फेलिंग, बेसिकली इट्स योर ब्रेन। ये आपका ब्रेन है विच इज ओवरवेल्म है, जो कि ओवर स्टिमुलेटेड है, जिसमें डोपामिन जो है रेगुलेशन नहीं उसकी हो रही, आपकी स्लीप बहुत ज्यादा जो है वो कम हो रही है, और उसमें जो खास तौर पे आपका रियल कनेक्शन किसी के साथ जो है वो नहीं है। यू आर जस्ट हैंगिंग आउट विद द डोपामिन सर्ज, जहाँ पे भी आपको जिस भी जगह से ड्रग से, हुकअप से, पॉन से, मैस्टरबेशन से, स्क्रीन से, जहां से भी आपको डोपामिन मिल रहा है आप वो ले रहे हैं, जो कि आपके ब्रेन को ओवरली स्टिमुलेटेड किया हुआ है, जिसमें स्क्रीन के साथ आपके ब्रेन का एक कनेक्शन बना हुआ है जो कि आपकी ईडी जो है उसको कॉज कर रहा है। Your body is not failing, but your brain, yes, it is overwhelmed. If you really want to correct it, if you really want to rebuild it, get a real connection, अच्छा सोने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, और get a help from sex therapist. If it is you, say yes.